नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिनको आँख की शिकायत रहती है दोस्तों, उनके लिए आज मैं ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो आँख को जड़ से समाप्त कर देगा। मैं आपको ऐसा घरेलू उपाय बता रही हूँ जिसे कोई भी ले सकता है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी इसे ले सकते हैं। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है वे लोग भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल, साधारण और बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। सिर्फ 3 दिन में आँख की बीमारी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। फ़र्क तो पहले दिन से ही पड़ने लग जाता है दोस्तों। ये इतना कारगर नुस्खा है, एक बार इसको आप आजमाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों, खाना खाने के बाद खाना पचता नहीं है, पेट में भारीपन बना रहता है, ब्लॉटिंग होती रहती है, मोशन क्लियर नहीं होता है, सुस्ती बनी रहती है, शरीर में भारीपन बना रहता है। इन सभी चीज़ों में ये नुस्खा बहुत फ़ायदा देगा आपको। पहले आप 5 दिन के लिए बनाएं। अगर आपको ये फ़ायदा दे तो आप ज़्यादा बना के रखें। वैसे भी दोस्तों, इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, ये हमेशा फ़ायदा करने वाली चीज़ है। दोस्तों, ये जो बाउल में आप देख रहे हैं ये है सौंफ। ये तो आप जानते ही हैं कि सौंफ पेट की बीमारियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। नुस्खा बनाने के लिए हमने 6 चम्मच सौंफ ली है। इसमें से हम 3 चम्मच सौंफ दूसरे बाउल में निकालेंगे। अब दोनों बाउल में सौंफ की क्वांटिटी बराबर हो गई है, 3-3 चम्मच। एक बाउल की सौंफ इस कढ़ाई में डालेंगे। सौंफ को चिट चिट की आवाज़ आने तक भूनेंगे। देखिए, सौंफ का कलर भी चेंज हो गया है और चिट चिट की आवाज़ भी आ रही है और भुनने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम सौंफ को चलाते हुए जल्दी से गरम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। अगर कढ़ाई में छोड़ दी तो सौंफ जल जाएगी। भुनी हुई सौंफ को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे पास आधी सौंफ भुनी हुई है और आधी सौंफ कच्ची है। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। कच्ची और भुनी हुई सौंफ को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये हमने बूरा ली है। कच्ची सौंफ और भुनी हुई सौंफ मिला के हमारे पास 6 चम्मच सौंफ है, तो हम 4 चम्मच इसमें बूरा डालेंगे। बूरा पेट के लिए बहुत ठंडी होती है। बूरा मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। जहाँ राशन का सामान मिलता है उसके पास बूरा भी मिलती है। अगर मार्केट में आपको बूरा नहीं मिल रही है तो चीनी पीस के मिला लीजिए। इसमें गुड़ बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि आंव पेट की गर्मी के कारण होती है और गुड़ की तासीर गर्म होती है। सौंफ और बूरा दोनों की तासीर ठंडी होती है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, आइए अब आपको ये भी बता दें कि इसको खाना कैसे है। सुबह नाश्ता करने के बाद 1 चम्मच खाइए, दोपहर का खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाइए और रात का खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाइए। दिन में 3 बार खाना है। दोस्तों, ये नुस्खा इतना कारगर है, आप खा के देखिए, बेहद फ़ायदा होता है इससे। दोस्तों, इसमें नुकसान की कोई चीज़ नहीं है। आप बच्चों को भी खिलाइए और आप हमेशा भी इसे खा सकते हैं। अगर खाते रहेंगे तो आँव की समस्या कभी होगी ही नहीं।
जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, वो इस नुस्खे में बूरा ना मिलाएं। वो बिना बूरा के कच्ची पक्की सौंफ खाएं, उससे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सौंफ की तासीर अपने आप में ही बहुत ठंडी होती है। इस सामग्री को आप एक सूखे और साफ डिब्बे में भर के रख लीजिए। इसे ढक्कन से कवर कर दीजिए और जब आपको खाना हो उस समय ढक्कन खोल के 1 चम्मच भर के खा लीजिए। दोस्तों, ये हमारे पुराने घरेलू नुस्खे बेहद फ़ायदेमंद होते हैं और इनमें ना तो ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ना ही ये शरीर को नुकसान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। आपके यहाँ सौंफ को क्या कहा जाता है, ये कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए।